तो नेतन्याहू खामनेई तैयार है, लेकिन क्या अब परमाणु वार होगा? ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। इजरायल का ईरानी रक्षा मंत्रालय पर हमला देखने को मिला। तेहरान और बुशहर में ऑयल डिपो पर बमबारी की गई। 150 से ज्यादा ठिकानों को अटैक किया गया है, ये दावा किया जा रहा है। ईरान में 2 दिन के भीतर 138 लोगों की मौत हो चली है। मृतकों में 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट शामिल हैं। 20 से ज्यादा कमांडर्स भी इसमें शामिल हैं। 350 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। यहां तक कि अब आम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तबाही की स्क्रिप्ट पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन क्या अब थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ने वाला है? क्या परमाणु वॉर तक ये बात जाने वाली है? ये कह पाना बेहद मुश्किल, क्योंकि लगातार यही कयास लगाए जा रहे हैं जानकारों के हिसाब से। जिस तरीके से ये जंग लगातार एस्केलेट हो रही है, अब न डायलॉग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ना शांति बहाली यहां पर हो सकती है, ना ही कोई हस्तक्षेप काम आने वाला है, क्योंकि यहां पर स्थिति बेहद ज्यादा बिगड़ गई है। आदित्य बधावन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आदित्य, कहां जाती हुई ये जंग आपको नजर आ रही है, क्योंकि अब आम जनता भी इसकी चपेट में आ रही है? जी बिल्कुल हर्षा, अगर आप देखेंगे तो अब जो दोनों तरफ से ही हमले बहुत तेज हो गए हैं। इजराइल बार बार जो है ईरानियन जो न्यूक्लियर साइट्स है, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स है, उनको निशाना बना रहा है। और काफी ऐसी रिपोर्ट्स के मुताबिक माने तो ईरान में जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको काफी भारी नुकसान पहुंचाया है इजराइल ने इन हमलों में। और ईरान भी जबरदस्त तरीके से रिटेलिएशन कर रहा है। टेल अवीव में कंटिन्यूसली एयर रेड सायरन्स चल रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। वहाँ के रेजिडेंट बहुत भारी इजराइल में भी धमाके हो रहे हैं। टेल अवीव में अगर हम सेंट्रल टेल अवीव की बात करें, पूरे बमबारी से लोगों के घर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और अभी इस समय जो स्थिति है, और अब ये दोनों तरफ से जो हमले हैं रुकने नहीं वाले। और ऐसी कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहा है कि किसी तरीके से ईरान की जो और भी जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको निशाना बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं अब ये एक मेजर एस्केलेशन दिख रहा है ईरान और इजराइल के युद्ध में। और इससे पूरा मिडिल ईस्ट जो है कहीं ना कहीं उसमें इंस्टेबिलिटी आने का एक खतरा है, क्योंकि ये मेजर वॉर जो है पूरा कहीं ना कहीं एक मिडिल ईस्ट को एक जो है खतरे के उसमें झोंकता हुआ दिखाई दे रहा है। हर्षा। बिल्कुल आदित्य, आपके पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ा अपडेट, इजराइल पर ईरान की जवाबी कार्रवाई लगातार जारी, यानी कि रिटेलिएशन भी लगातार किया जा रहा है। ईरान ने इजराइल पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी हैं। 4 की मौत हो चली है, 90 से ज्यादा लोग घायल हैं। 3 इजरायली F-35 विमान गिराने का दावा भी किया जा रहा है। ईरान के 7 राज्यों में डिफेंस सिस्टम फिलहाल एक्टिव। डिफेंस सिस्टम की मदद से लगातार मिसाइल अटैक्स को यहां पर रोकने की तमाम कोशिशें, लेकिन 24 घंटे में दूसरी बार ईरान के एटम सेंटर पर यह वार। विनाश का प्लान पूरी तरीके से तैयार है। क्या ईरान खाक हो जाएगा? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होना यहां पर तय है? और क्या ये परमाणु वॉर तक एस्केलेट हो सकता है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, जो कि बेहद चिंताजनक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, ना केवल ईरान और इजराइल के लिए, लेकिन तमाम ऐसी अलग जगहों के लिए। सभी विश्व भर में जितनी भी जगह है, सभी के लिए ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रही है। आदित्य, क्या लगता है कितना एस्केलेट हो सकता है वॉर? क्या ये परमाणु वॉर तक छिड़ सकता है? जी अगर अभी इसको परमाणु अगर हम देखें तो परमाणु वॉर तक ये एस्केलेट होगा या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि इजराइल का टारगेट यही है कि ईरान की जितनी भी न्यूक्लियर और परमाणु साइट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना। और अभी हम देख रहे हैं कि रशिया और चाइना जो है ईरान के सपोर्ट में आ रहे हैं। और वहीं अमेरिका, ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि इजराइल के पास खतरनाक वेपन्स हैं। अगर ईरान ने अगर इजराइल के साथ समझौता नहीं करा तो तबाही होगी। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी अब इस युद्ध में नजर आता हुआ दिख रहा है। और अभी हमने देखा कि किस तरीके से चाइना ने जो है ईरान को काफी असला दिया, जिससे वो मिसाइल्स और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स से हमला कर सके इजराइल पे। और यही ईरान कर रहा है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से टेल अवीव पर जो है बार बार बमबारी हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब स्थिति यहाँ से खराब होती दिख रही है बहुत ज्यादा। और ऑयल के जो तेल की कीमतें हैं वो आसमान को छूते हुए दिखेंगी, क्योंकि ये युद्ध जो है इसकी वजह से काफी तेल महंगा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं
एक भारत के लिए भी एक ये चिंता का विषय है, क्योंकि भारत ज्यादातर ऑयल जो है इंपोर्ट करता है मिडिल ईस्ट से ही। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या इस पर खासिया असर रहता है। हर्षा। बिल्कुल आदित्य, जिस तरीके से आपने बताया कि परमाणु की स्टोरेज वाली जगहों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या वो न्यूक्लियर लीकेज में भी लीड कर सकता है आगे चल के? जी बिल्कुल, अगर देखें तो अगर ऐसी भारी बमबारी होती रही तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर लीकेज की एक पॉसिबिलिटी है। बट इस समय जो है कहीं ना कहीं इजराइल नजरें टिका के बैठा है कि सारी न्यूक्लियर साइट्स को जो है टारगेट करना है, और ईरान बिल्कुल जो है उसी में लगा है कि किस तरीके से इजरायली अटैक से अपनी न्यूक्लियर साइट्स को बचाए, क्योंकि बिल्कुल न्यूक्लियर बिल्कुल लगातार प्रोग्राम जो रिटेलिएट है। किया जा रहा है। आदित्य, मैं आपके पास वापस आऊंगी। एक और बड़ा अपडेट, ईरान पर बमबारी के बीच नेतन्याहू का बयान सामने आया है। अमेरिका का दुश्मन इजराइल का दुश्मन है, हमारे पायलट तेहरान के आसमान पर है। ईरान को जल्द कल्पना से भी बड़ा झटका देंगे। ट्रंप और अमेरिकी लोगों के समर्थन का भी यहाँ पर दावा किया जा रहा है। ये बेहद बड़ा बयान, ईरान को जल्द कल्पना से भी बड़ा झटका देंगे। ट्रंप और अमेरिकी लोगों के समर्थन का भी दावा लगातार किया जा रहा है। आदित्य, क्या लगता है ट्रंप का क्या रुख है? क्या वो चाह रही है ये जंग एस्केलेट हो? किसका वो साथ दे रहे हैं? देखें तो पूरी तरीके से इजराइल के सपोर्ट में है, और हमने कल देखा भी। कल एक ऐसी वीडियो एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी जहां अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स जो है तेहरान के आसपास उड़ते हुए दिख रहे थे। कहीं ना कहीं जो ईरान ने भी चेतावनी दी है फ्रांस को, यूके को और अमेरिका को, कि अगर उन्होंने इजराइल का समर्थन करा तो मिडिल ईस्ट में जितने भी इनके मिलिट्री बेसेस है अमेरिका के और यूके के, फ्रांस के, तो ईरान उनको भी टारगेट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं अभी जो स्थिति है वो देखने वाली होगी। लेकिन ईरान के सपोर्ट में भी अब रशिया और चाइना आते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी एक मेजर एस्केलेशन के तरफ इशारा करते हैं। और ईरान ने कल ये क्लेम भी करा ईरानियन मीडिया ने कि उसने F-35 फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट इजराइल के, उनको जो है मार गिराया, तो उनको शूट डाउन करा। तो ये एक बेहद बड़ी बात है कि F-35 जो है उसके अगर फिफ्थ जनरेशन को किसी ने शूट डाउन कराया, और ऐसी कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि ईरान पहला एक देश बना जिसने अमेरिका में बनाए हुए F-35 फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट को टारगेट करा है, जो अमेरिका ने इजराइल को दिए थे। तो अब कहीं ना कहीं देखने वाली बात रहेगी कि क्या और आगे जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ता है क्या चीजें होती हैं। हर्षा। बिल्कुल देखना होगा क्या होता है आगे।